सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा तृतीय का पाठ 3 हाथी और चिड़िया का पाठ्य पठन करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले व्यक्ति को अंत में पछताना पड़ता है और घमंडी व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती। जिस प्रकार इस पाठ में भी हाथी को अंत में पछताना ही पड़ा, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इस पाठ की कहानी इस प्रकार है। एक बार हाथी और चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। वो यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक ही बार में वह एक तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख खाती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। यदि मुझे ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। हाथी घमंड में यह बोलने लगा। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। वह हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तो तुझसे उठता नहीं। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? चिड़िया बोली, मैं क्यों ऐसा करूँगी। यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चीं चीं करती हो। तुमने तिनके और पत्ते को उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया नाना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़ कर ही माना। पेड़ पर बने चिड़ियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और वहाँ से चल दिया, इधर उधर घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली। पर वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा था जो यह सब देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत को देखकर उसकी ताकत का उपयोग करने के विषय में सोचने लगा। उसने उस आदमी को हाथियों को भार ढोने के काम पर लगा लिया, उन्हें अपने वश में कर लिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज़ होने लगे। पहला हाथी भी बोला, मुझे भी इस बात का अफसोस है। अफसोस मतलब पछतावा है। तो देखा बच्चों, जिस प्रकार इस घमंडी व्यक्ति को अंत में पछताना पड़ा, उसी प्रकार हर व्यक्ति को, घमंडी व्यक्ति को अंत में पछताना ही पड़ता है। उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे, दे सकते हैं आप खुद स्वयं ही। तो इन पर चर्चा करते हैं। चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए क्या किया? चिड़िया ने घोंसला बनाने के लिए तिनके पत्ते इकट्ठे किए। चिड़िया पत्ता क्यों नहीं उठा पा रही थी? चिड़िया पत्ता इसलिए नहीं उठा पा रही थी क्योंकि पत्ता कुछ बड़ा था। हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने क्या किया? हाथी की ताकत को देखकर आदमी ने उसे वश में किया और सामान ढोने के काम पर लगा दिया। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको कक्षा ग्रुप में भेज दूंगी,
और इस पाठ पर आधारित वर्कशीट भी भेजूंगी जो आपने सुंदर व साफ लिखाई में करनी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें व स्वस्थ रहें। धन्यवाद।